रिसेंटली नारायण मूर्ति जी ने एक कमेंट किया है कि यंगस्टर शुड वर्क 70 आवर्स पर वीक। ऑलरेडी जो लोग 40-50 आवर्स अपना काम कर रहे हैं उनमें ही जो है कितने सारे कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी, मेंटल एग्जॉशन, स्ट्रेस, एंजाइटी देखा जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि 70 आवर्स सिर्फ एक क्वांटिटी फिगर नहीं है। वी हैव टू मेजर इट फ्रॉम द क्वालिटी एस्पेक्ट। Hello everyone. So today we are at Thriving Minds podcast series. So today we have Dr. Ankita with us, and obviously we have few queries or few doubts. So we need to clear it with an expert's opinion. And yes, we can go ahead. So recently नारायण मूर्ति जी ने एक कमेंट किया है कि यंगस्टर शुड वर्क 70 आवर्स पर वीक। सो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक एक्सपर्ट की इस चीज़ पे क्या राय रहेगी। सो 70 आवर्स वर्क वीक ने एक्चुअली पूरे नेशन को थोड़ा सा हिला दिया है, क्योंकि आजकल जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग जो है वो वर्क लाइफ फैमिली लाइफ बैलेंस करने में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कमिंग दिस फ्रॉम एन लाइक एक्सपर्टीज फ्रॉम द इंडस्ट्री, 70 आवर्स सीधा इट्स समथिंग विच इज़ अपॉलिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूथ और यंगस्टर्स को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है उस चीज़ के लिए। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो एज अ साइकाइट्रिस्ट भी मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगी। ऑलरेडी जो लोग 40-50 आवर्स अपना काम कर रहे हैं उनमें ही जो है कितने सारे कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी, मेंटल एग्जॉशन, स्ट्रेस, एंजाइटी देखा जा रहा है। नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई 70 आवर्स कैसे काम करे, सो यू कैन ओनली सी द डाउनफॉल। मुझे कुछ उसमें अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि 70 आवर्स सिर्फ एक क्वांटिटी फिगर नहीं है। वी हैव टू मेजर इट फ्रॉम द क्वालिटी एस्पेक्ट। हर फील्ड में 70 आवर्स अगर आप जनरलाइज कर देंगे तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आई अंडरस्टैंड मिस्टर नारायण मूर्ति कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बोल रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर यूथ हेल्दी ही नहीं रहेगा तो आप डेवलपमेंट कहाँ से दे पाएंगे? I think it's more like macro view. एग्जैक्टली, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन से सेक्टर को इतने वर्क आवर्स की रिक्वायरमेंट है। एंड हैविंग सेड दैट इट डजेंट मीन कि सारे इंडस्ट्रीज में आप उसको जनरलाइज कर दो। ऑलरेडी जो इमरजेंसी सेक्टर्स हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में ऑलरेडी जो वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंटरवेंशंस जो करते हैं, नर्सेज होती है, वो ऑलरेडी इतना आवर्स डेडिकेट कर रहे हैं एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। एवरीवन इज आस्किंग कि हमें थोड़ा वर्क आवर्स कट करना चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट गिविंग अ हेल्दी एस्पेक्ट टू देयर लाइफ्स। तो एक जनरलाइज कमेंट ना करके इसको सेग्रीगेट किया जाए कि किस इंडस्ट्री में कितना वर्क रिक्वायरमेंट है, और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को अगर इम्पोर्टेंस दी जाए तो आई थिंक वी कैन अचीव द सेम गोल विच मिस्टर नारायण मूर्ति हैज इन हिज विजन। Yeah, for sure. Great answer. And I think after this मुझे यही पूछना होगा कि अगर मैं एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछूं कि व्हाट इज द सजेशन फ्रॉम एन एक्सपर्ट साइकाइट्रिस्ट, कि क्या सजेशन होंगे इस चीज़ को लाइक प्रमोट और काइंड ऑफ like how to build a great life out of with this portion. Right. So I take your question as how to establish a work-life balance. Yeah. Right. किस तरीके से हम अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं? See, apart from this comment, in general, I am saying कि ये बहुत ज़रूरी है आफ्टर कोविड एरा कि आप एक पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में एक बाउंड्री क्रिएट करें। बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है, फॉर द लास्ट 2 years आई थिंक, जिनका वर्क फ्रॉम होम हो गया है, रादर दे आर कंप्लेनिंग अबाउट इट कि क्यों मेरा वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, because they technically have no free time for themselves. Even though their work hours is from 9 o'clock to 5 o'clock or maybe 10 to 8 o'clock, after that also they are still struggling with the same pending work. So there is technically कोई भी इनका family life और work life में कोई boundary है ही नहीं. So it is very important first to individualize your working hours. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बंदे को इतना ही काम करना है, उस काम से कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है आपको उतना ही करना है। इफ़ यू आर एबल टू डिलीवर दैट इन 6 hours 8 hours, गुड फॉर यू। सो इंडिविजुअलाइज द वर्किंग आवर। सेकेंडली, एज आई ऑलरेडी मेंशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको देखना है कि प्रोडक्टिविटी कितने घंटों में आ रही है, डिलीवर दैट। थर्ड थिंग, सेव सम मी टाइम फॉर योरसेल्फ।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ ईजियर सेड देन डन. लोग बोलते हैं, करते नहीं हैं. बट इतना मुश्किल भी नहीं है. अगर आप अपने लिए 30 मिनट्स दिन के निकाल रहे हैं, 30 मिनट्स टू 1 आवर अपने दिन के निकाल रहे हैं अपने लिए, वेयर यू एक्सरसाइज, वेयर यू मेडिटेट, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू योर नियर एंड डियर वंस. इसके साथ साथ आप अपनी हॉबीज़ को फॉस्टर कीजिए. ट्राई डूइंग सम मेडिटेशन, भले ही 10 मिनट के लिए, बट ये ज़रूरी है कि कुछ एसेंशियल स्टेप्स आपको लेने चाहिए. So this is individualizing your me time. Yeah. Have some me time for yourself. Yeah. Along with that, have flexible working hours. जो कि आजकल की कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कुछ देने भी लग गई हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है वर्केशन का, वेयर दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन एंड स्टिल वर्किंग देयर. अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ठीक है, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. Even on the vacation, they are at least extracting They're 2 hours trying to something work. at least. They are trying something. So I think give or take it's a good thing that okay, a few hours they are dedicating to work. उसके बाद कुछ टाइम अपना वो वेकेशन भी इंजॉय कर रहे हैं. तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन. इफ यू आर स्ट्रगलिंग, प्लीज डोंट हाइड इट एंड प्लीज डोंट सिट बिहाइंड योर स्क्रीन एंड से कि सब कुछ ठीक चल रहा है. प्लीज कम्युनिकेट विथ योर सुपीरियर्स, कम्युनिकेट विथ योर HR डिपार्टमेंट. और अगर आप कहीं किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है, सो देयर ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हु कैन एक्चुअली लुक इनटू इट कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. सो हैव अ बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग योर सुपीरियर्स एंड योरसेल्फ. ऑल्सो सीक फॉर हेल्प, सीक फॉर सपोर्ट. इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो you should always definitely ask from help. There are therapists available, counselors available, psychiatrists available. आपका अगर कोई फिजिकल एलिमेंट है उसके लिए फिजिशियंस अवेलेबल है. तो सब चीज़ को आप एक स्ट्रैटा में लीजिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ डिमांड्स अटेंशन, मेंटल हेल्थ इक्वली डिमांड्स अटेंशन, rather more attention, because that can further deteriorate your physical health. Yeah. So have an open communication about it. और एकदम सपोर्ट के लिए मांगिए. Ask for support. That's what I keep on saying. Mental health is a universal right. Yeah, actually. If I'm not telling you कि मेरे पेट में दर्द है, how would you know? Absolutely. Right. So just like that. Yeah. So thank you so much, ma'am, for giving our viewers all the clarity on all the question I've asked you. And obviously, I think सबको थोड़ा सा idea लग ही जाएगा कि how they have to create the milestone for ahead, और corporate life में how they can achieve a good, great mental health, by the way. Okay. Thank you so much.